अगर आपका भी हार्मोन इनबैलेंस रहता है, हार्मोन इनबैलेंस रहेगा तो इससे आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है प्रेग्नेंट होने में, क्योंकि जब आपका हार्मोन डिस्टर्ब रहेगा तो आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा, आपका अंडा ठीक से नहीं बनेगा, आप बिल्कुल स्ट्रेस में बिल्कुल पड़े रहोगे, आलसी हो जाओगे, लेजी हो जाओगे। आप अपने फ्रेंड सर्कल में अगर जाओगे तो वहाँ पे भी ऐसा महसूस होगा कि सभी लोग अपना हँसते खेलते खुशी से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल ले जो है लेजी लेजी फील करोगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझे अब कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, मुझे सो जाना है। पीरियड इनरेगुलर रहेगी, तो ये सारा चीज आपका हार्मोन इनबैलेंस का संकेत होता है। अगर आपके बॉडी में हार्मोन इनबैलेंस है, हार्मोन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक काम करने हैं कि आपकी बॉडी में दो हार्मोन काफी जरूरी है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। इन दोनों हार्मोन को बढ़ाने के लिए आपको अपने डाइट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और कुछ अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि प्रेग्नेंट होने के लिए अगर आपका हार्मोन ठीक से नहीं काम कर रहा है, ठीक से नहीं बन रहा है, तो आप अपने हार्मोन को कैसे ठीक से बना सकते हो। तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, 15 और 15। तो देखो फ्रेंड्स, इसको आप 15-15 दिन करके डिवाइड कर दो। 15 दिन जो है, 15 दिन आपको एक्सट्रोजन की जरूरत होती है, 15 दिन आपको प्रोजेस्टेरोन की जरूरत होती है। जो 15 दिन का फेज होता है वो आपके पीरियड का फेज होता है। उसमें क्या होता है कि 15 दिनों में आपका पीरियड आता है। उसके बाद छोटे छोटे जो फॉलिकल होते हैं, फॉलिकल मिलके एक अंडे का निर्माण करते हैं। तो इस कंडीशन में आपका एक्सट्रोजन अच्छा होना चाहिए। अगर एक्सट्रोजन, LH, FSH, ये सारे हार्मोन बिल्कुल से काम करने चाहिए। अगर ये सारे हार्मोन गड़बड़ रहेंगे, डिसबैलेंस होंगे, तो आपका अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं बनेगी, अंडा आपका रेप्चर अच्छे से नहीं होगा, या फिर अंडा जो है उसका साइज ही छोटा हो जाएगा, अंडा कमजोर हो जाएगा, बहुत सारी चीजें आपके अंदर होने लगेगी। अगर आपका ये हार्मोन एक्सट्रोजन हो गया, LH हो गया, FSH हो गया, ये 15 दिनों के लिए काफी जरूरी होती है, क्योंकि इन्हीं 15 दिनों में आपका पीरियड आता है, अंडा तैयार होता है, एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होती है और आपका ओवुलेशन होता है। अब जो दूसरा 15 दिन है उसमें क्या होता है कि ओवुलेशन होके अंडा रिलीज हो जाता है, उसमें आपके अंडे की फर्टिलाइजेशन होती है, आपका इम्प्लांट होता है और आपका पीरियड मिस होता है। इसमें भी तीन तीन चीज होती है। तो इसमें भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जरूरत होती है, इसके साथ साथ HCG हार्मोन की जरूरत होती है। जब आपकी बॉडी में ये हार्मोन बढ़ेंगे तब आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होगी। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डिसबैलेंस होगा तो आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा, आपका गर्भधारण बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होगा तो आपका जो एंडोमेट्रियम की दीवार है सेड आउट होने लगेगी, जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो इस हार्मोन को बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप कुछ घरेलू उपाय कर सकते हो, अपने खान पान में चेंज कर सकते हो। जैसे कि 15 दिन कुछ अलग आपको खाना है और 15 दिन कुछ अपने डाइट में अलग लेना है। क्या क्या लेना है चलिए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पहले के जो 15 दिन होते हैं उस दिनों में आपको एक्सट्रोजन बढ़ाने वाले चीजों का इस्तेमाल जरूर करने चाहिए। एक्सट्रोजनी डाइट को आपको लेना है। इसमें आप क्या ले सकते हैं, सबसे पहले आपको फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज, हमारे गांव के भाषा में उसको तीसी भी बोला जाता है, उसका आप बीज ले सकते हो। सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी का जो सीड्स होता है उसको आप ले सकते हो। इसको आप क्या करोगे कि इन दोनों को हल्का सा रोस्ट कर लो और ग्राइंड करके और रख लो। और आपको अपने पीरियड के पहले दिन से ही इन चीजों को आपको लेना है। और 1 चम्मच दिन भर में, केवल 1 चम्मच बिल्कुल सही मात्रा है, 1 चम्मच आप इसका लीजिए। ये आपके एक्सट्रोजन के हार्मोन, जो एक्सट्रोजन है उसके हार्मोन अगर कम ज्यादा होंगे तो उसको ये बैलेंस करेगा। उसके बाद आप सौंफ का शरबत ले सकते हो, सौंफ का चाय ले सकते हो। उसके साथ साथ ओट्स, ओट्स का भी आप अपने डाइट में इस्तेमाल कर सकते हो। ब्रेकफास्ट में ओट्स का इस्तेमाल करिए। इसके साथ आप सोया सोया होता है, सोया का भी इस्तेमाल करिए, थोड़ा बहुत उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। चुकंदर, कुकुम्बर, लहसुन, राइस, गेहूं, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारा चीज आपको इन 15 दिनों में लेने हैं। ये सारा बहुत गेहूं तो घर के हैं, राइस और गेहूं तो रोज आप खाते हो। लहसुन की थोड़ा मात्रा बढ़ा दो, लहसुन अपने डाइट में इस्तेमाल करते हो उसकी थोड़ा सा मात्रा बढ़ा दो। कुकुम्बर, चुकंदर का मात्रा बढ़ा दो। अगर कुकुम्बर चुकंदर नहीं खाते हो तो उसकी मात्रा आप अपने डाइट में बिल्कुल बढ़ा दो। और फ्लैक्स सीड्स और सौंफ,
इसका भी आप पानी ले सकते हो और इन डाइट्स का इस्तेमाल करोगे तो आपका ओवुलेशन बिल्कुल बेस्ट होगा। बिल्कुल आपको 15 दिन करने हैं, बहुत ज्यादा दिन नहीं करने हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसको कब से कब तक करने हैं। तो ये सारे डाइट्स को आपको पीरियड के पहले दिन से लेके और ओवुलेशन तक करने हैं, यानी कि 15 दिनों तक करने हैं। अब ये इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि अरे अब 15 दिन हो गए इन सारी चीज को बंद कर देने हैं, नहीं, ऐसा आपको नहीं सोचना है। अब आपको 15 जो आपका 15 दिन, जो पीछे वाला 15 दिन बचा है, उसको उसमें अपने डाइट में कुछ चेंजेस करने हैं। उसमें आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिसमें पाया जाता है उस डाइट को आपको लेने हैं। उस डाइट में आपको क्या लेने हैं, उस डाइट में आपको गोभियां, जैसे कि सब्जियां आप बना रहे हो तो गोभियां में पत्ता गोभी हो गई, गांठ गोभी हो गई, ब्रोकली हो गई, फूल गोभी हो गई, जो भी आपके मार्केट में अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करें। इसके बाद आप बनाना लीजिए, केला आप 1 से 2 केला डेली खाइए, क्योंकि ये B6 इसमें बहुत ज्यादा रिच फूड होता है, बहुत ज्यादा इसमें पाया जाता है। इसके बाद स्वीट पोटैटो जैसे कि शकरकंद वगैरह होते हैं, उसका आप अपने डाइट में इस्तेमाल करिए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स विटामिन सी वाले आप फलों का इस्तेमाल करिए। एक एक गिलास नींबू पानी या फिर एक खट्टा फल आपको अपने डाइट में डेली लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स भिंडी, अब भिंडी ले लीजिए, खट्टा फल ले लीजिए। इसके बाद आपको पंपकिन सीड्स लेने हैं, जैसे कि उसमें अलसी के बीज लेने थे और सनफ्लावर सीड्स लेने से थे, उसी तरह इसमें आपको इस वाले हाफ डेज में आपको पंपकिन सीड्स जरूर लेने हैं और उसके साथ सेसमी सीड्स, जो कि आपको दोनों सीड्स आपको अपने डाइट में जरूर इस्तेमाल करने हैं। ये दोनों सीड्स आपका जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसको बढ़ाएगा, एस्ट्रोजन को कम कर देगा, प्रोजेस्टेरोन को बढ़ा देगा, जिससे कि आपकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस, लाइनिंग बिल्कुल बेस्ट रहेगी और आपका जो अंडा धंसने के लिए, चिपकने के लिए जाएगा वो बिल्कुल सही जगह धंसेगा और सही से धंसेगा, उसमें कोई भी चीज इधर उधर नहीं होगी, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन को बिल्कुल बढ़ा देगा और जो LH हार्मोन है, FSH हार्मोन है, एस्ट्रोजन है, इसको थोड़ा कम कर देगा। तो ये सारे चीज फ्रेंड्स, ये नहीं है कि आपको डेली के डेली फूल गोभी खाने हैं, भिंडी खाने हैं, डेली के डेली आपको और भी जो चीजें होती हैं उसको खाने हैं, नहीं, डेली आप 1 से 2 चीजें अपने डाइट में जरूर शामिल करें। जैसे कि खट्टा फल, अगर जैसे विटामिन सी है तो इसको आपको डेली लेने हैं, क्योंकि विटामिन सी 24 घंटे में इसका असर खत्म हो जाता है, तो विटामिन सी वाला फल आपको जरूर लेने हैं। इसके बाद पंपकिन सीड्स आपको डेली का डेली 1 चम्मच आपको लेने ही लेने हैं। और सब्जियों में आपकी जो भी इच्छा है वो आप ले सकते हो, कहीं किसी दिन भिंडी बना लीजिए, किसी दिन गोभियां बना लीजिए, आपकी जो भी इच्छा हो उसको आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स स्वीट पोटैटो, किसी दिन स्वीट पोटैटो बना लीजिए। और केला डेली आपको 15 दिनों तक 2 केले जरूर अपने डाइट में शामिल करने हैं। अगर इन सारे डाइट को इस्तेमाल करोगे तब आप 1 महीने के अंदर ही आपका, अगर हार्मोन इन बैलेंस रहेगा तो आपका हार्मोन बिल्कुल बैलेंस में आ जाएगा। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको वहां पे कुछ सप्लीमेंट देंगे, एक्सट्रोजन के समय एक्सट्रोजन बढ़ने के लिए देंगे, प्रोजेस्टेरोन के समय प्रोजेस्टेरोन बढ़ने के लिए देंगे। इस 15 दिन में एक्सट्रोजन बढ़ने के लिए सप्लीमेंट दिया जाता है और इस 15 दिन में प्रोजेस्टेरोन बढ़ने के लिए सप्लीमेंट दिया जाता है। तो जितने में आप अपने मेडिसिन पे खर्चा करोगे उससे तो अच्छा है आप घरेलू उपायों को करके और इसको ठीक कर सकते हो। इसके साथ फ्रेंड्स, अगर आपका हार्मोन ठीक हो जाएगा तो आपको प्राइवेट पार्ट में ड्राइनेस और खुजली और इसके साथ आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करने, सुबह में उठ के वॉकिंग करिए और एक्सरसाइज के ऊपर मेरे डेडिकेटेड वीडियो है, उस वीडियो को आप जरूर चेकआउट करिएगा। फ्रेंड्स, इसको केवल 1 महीने करके देखिएगा, तब इसमें आप अंतर समझोगे। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।